नहीं किया है तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर भी कर दीजिए जल्दी से अपने ग्रुपों में, जी शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और लाइक तो बनता है, लाइक भी कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे। जी शेयर कर दीजिए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। शेयर तो कर दीजिए सभी लोग, एक बार शेयर कर दीजिए, फिर एक अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ रहे हैं सभी लोग। जी अपना एग्जाम सेंटर तो आप लोग पता कर ही चुके होंगे कि एग्जाम सेंटर आप लोग कहाँ बना है, किस जगह बना है। तो आप लोग 2-2 कापियाँ निकाल लीजिएगा एडमिट कार्ड का, याद रखिएगा 2-2 कापियाँ निकाल लीजिएगा। पेंसिल और रबड़ भी ले लीजिएगा साथ में टिक के लिए, ठीक है। तो पहले आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा, सबसे पहले फॉर्म फिलअप करिएगा, फिर इसके बाद अपने प्रश्नों पे आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखते हैं पहला प्रश्न क्या करा है। गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है, क्या होती है। पहला करते हैं निर्देशक के लिए, दूसरा करा है कि दार्शनिक के लिए, तीसरा करा है मित्र के लिए, चौथा करा है कि ये सभी के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जो गणित का विषय होता है याद रखिएगा तार्किक रूप पे आधारित होता है, तार्किक पे आधारित होता है, याद रखिएगा तार्किक पे आधारित होता है, बौद्धिक क्षमता पे आधारित होता है। जब बालक फंसता है तो उसके निर्देशक के रूप में एक शिक्षक कार्य करता है, दार्शनिक यानी रास्ता दिखाता है, यानी मार्ग दिखाता है, फिर इसके बाद मित्र हो तो व्यवहार भी करता है। अगर ये तीनों ही सही है तो राइट आंसर किसके साथ जाएगी, हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। एकदम करेक्ट राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे क्या, चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरा तो और भी अच्छा प्रश्न हमारा यहाँ पे है, कह रहा है कि गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक मुख्य प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे। मतलब क्या है कि बालक जो होता है, अधिकतर बालक बालिकाएं क्या होती हैं, गणित से भागते हैं, मतलब उससे पीछे छुड़ा के, मतलब प्रश्नों को सही नहीं करते हैं, ठीक है, उससे पीछे छुड़ाकर अलग विषय को सब्जेक्ट चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी समस्या, प्रमुख समस्या है, इस विषय से निपटने के लिए रुचि पैदा करने के लिए छात्रों में आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला देखिए यहाँ से आपका प्रश्न शुरू है। यहाँ पे देखिए पहला कर रहा है कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, ये तो हमारा गलत है। दूसरा करा है समय यहाँ पे समय विभाग चक्र गणित को यहाँ पे करा अधिकांश क्लास देने से कुछ नहीं होगा जब तक बालक के अनुरूप नहीं होगा, ये भी गलत है। तीसरा करा विद्यालय में अधिक से अधिक पुस्तकें खरीदेंगे, तो ये भी गलत है, ठीक है। आप जितना मौखिक रूप से उनकी समस्त व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं उतना बालक नहीं कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, खेल विधि शिक्षण करवाएंगे, जिसमें हम खेल के साथ या गिनती पहाड़ा का प्रयोग करवा सकते हैं और बालक उसमें क्या करेगा, गणित को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग, संख्या बढ़ा लीजिए। और यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे किसके साथ, तीसरे प्रश्न पे, कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो पहला यहाँ पे करा कि शिक्षक का व्यवहार उचित हो, दूसरा करा है कि व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, और तीसरा करा है कि सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से कराया जाए, और चौथा करा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या कहा है, एक बार सही से पढ़िए प्रश्न को। करा है कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए, यानी गणित की जो शिक्षण है उसकी समस्याओं को क्या करना है, दूर करना है। क्या करना है, दूर करना। निम्न में क्या आवश्यक है, कह रहा है शिक्षक का व्यवहार उचित हो, कह रहा है शिक्षक का व्यवहार उचित हो जिससे बालक रुचि ले पढ़ने में, क्या लें, रुचि लें, मित्रवत व्यवहार करें, ठीक है, ये होगा, ऊपर ही पढ़े। दूसरा का व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाएं, मतलब क्या है, व्यक्तिगत भेदों की बात समझ रहे हैं, क्या कर रहा है, व्यक्तिगत भेदों की बात कर रहा है। मतलब क्या है कि कौन बालक पढ़ने में सही, कौन नहीं सही है, उनका क्या करना है, बंटवारा करना। तो ये तो हमारा गलत है। सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही विषय से कराया जाए, सभी विषयों, क्या आप बताइए, हिंदी का अगर सब्जेक्ट है, याद रखिएगा हिंदी का सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे आप उसको गणित में ला सकते हैं क्या, अंग्रेजी में ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत है। चौथा करा उपरोक्त सभी, अगर ये दोनों ही गलत हैं तो हमारा राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। राइट आंसर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे क्या, पहला, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अपने चौथे प्रश्न पे, और सभी लोग एकदम अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। याद रखिएगा प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, और आप लोगों के लिए जो बनाए जा रहे हैं प्रश्न यहाँ पे गणित शिक्षण के भी बहुत ही टॉप, यहाँ पे मैराथन प्रश्न बनाए जाएंगे, नोट्स के साथ मैराथन क्लास चलेगी, हर एक प्रश्न को रखा जाएगा, हर एक उदाहरण के साथ। तो चौथा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है कि बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है, यानी उनके अनुसार है। उपरोक्त कथन दर्शाता है, क्या दर्शाता है, शिक्षक के व्यवहार को, महत्व को, दूसरा करा वातावरण की शुद्ध वायु को, तीसरा करा बच्चों की चतुराई पे, चौथा करा कि शिक्षण की विशेषता को। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अगर हम लोग इसको काटना शुरू कर दें तो वातावरण की शुद्ध वायु से क्या दर्शाएगा, क्या यहाँ पे करा है कि अनुकूल है, शिक्षक अनुकूल है, क्या करा है, शिक्षक जो है किसके अनुकूल है, बालक के, किसके अनुकूल है, बालक के अनुकूल है। तो यहाँ पे तो शुद्ध वायु की बात कर दिया, क्या इन दोनों से कोई मेल खा रहा है क्या, नहीं।
अगर वातावरण होता तो चलता, लेकिन यहाँ पे शुद्ध वायु की बात कर दिया है, जो कि आपके ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत है। बच्चों की चतुराई, इसमें कौन सी बात है, शिक्षक खुद उसके साथ सहज क्रियाएं कर रहा है, तो ये तो गलत है। शिक्षण की विशेषताओं पर यानी उसकी कैसी प्रभावी हो सकती है, ये तो गलत है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा यहाँ पे, देखिए हमारा किसके साथ जाएगा यहाँ पे, पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे शिक्षक के व्यवहार को, महत्व को दर्शाता है कि किस प्रकार से बालकों को अपने बातों की तरफ मोड़ता है, किस प्रकार से अपने बातों के जरिए से रुचि पैदा करता है शिक्षण विधियों में, और उन्हें सिखाता है। क्या सिखाता है, गणित सिखाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे, देखते हैं 5वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। करा है, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना निम्नलिखित में से किसकी एक समस्या है। तो एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं कम से कम उतने लोग ही लाइक कर दीजिए, लाइक करते चलिए, और शेयर तो बनता है। एक बार हम तो कहेंगे अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, और भी लोगों को जोड़ लीजिए, ताकि कंपटीशन करते रहिए आप लोग। यहाँ पे देखिए 5वां हमारा क्या करा है कि आधुनिक शिक्षण यानी जो आगे वाली पद्धति है, जो आने वाली है सोच के विचार के, ठीक है। आधुनिक शिक्षण विधियों को जैसे क्या होगा, आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गई आपकी, इन सब का प्रयोग न किया जाना निम्नलिखित किस समस्या की ओर संकेत करता है। तो पहला करा है कि पाठ्यपुस्तक की ओर, शिक्षण की ओर, विद्यालय की ओर, अभिभावकों की ओर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे 5वें का, दूसरे के साथ जाएगा, शिक्षण की, क्योंकि आप इसके जरिए नहीं सिखा रहे हैं ना, इसके जरिए आधुनिक शिक्षण करिए, यानी मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट के जरिए नहीं सिखा रहे हैं, तो ये शिक्षण की होगी ना, शिक्षण आपको सिखाना है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके जाएगा, पाठ्य पुस्तक तो हो नहीं सकता, राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 6ठे प्रश्न पे। देखिए 6ठा प्रश्न भी बहुत अच्छा है। गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। तो पहला कराए प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करना, तो पहले ही आप काट दीजिए। गणित विषय में कमजोर बच्चों को विषय के परिवर्तित कर देंगे, यानी जो विषय है उनका उन विषय से उनका मुंह मोड़ देना, मतलब क्या है कि उनको न सिखाना, दूसरा विषय सीख जाना, तो गलत है। अगर गणित विषय की उसकी समस्या है तो गणित विषय की समस्याओं को दूर करना चाहिए ना। तो यहाँ पे तीसरा करा है कि यहाँ है बच्चों में उचित दृष्टिकोण यानी एक अच्छा नजरिया उत्पन्न करें, रुचि पैदा करें, जिससे कि बालक सीख सके। राइट आंसर क्या जाएगा हमारा यहाँ पे, तीसरे के साथ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, 7वां कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पहला समस्या प्रस्तुत करना चाहिए, छात्रों को यहाँ पे छात्र क्रिया को सही दिशा देना चाहिए, छात्रों का मूल्यांकन करना चाहिए, ये सभी करना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 7वें का क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 7वें का सभी लोग। देखिए क्या कहा है कि यहाँ पे गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए, जो समस्या है उसको दूर करने के लिए एक अध्यापक को क्या क्रिया अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या करा है, समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि बालक क्या करे, तर्क करे। अगर तर्क करेगा तो उसकी बौद्धिक शक्तियाँ क्या होंगी, विकसित होंगी। तो ये तुम्हारा सही हुआ। छात्र क्रिया को सही दिशा दे, यानी छात्र को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें, तो सही है। छात्रों का मूल्यांकन करें कि कौन सा बालक किसकी कठिनाई है, कि कौन सी कठिनाई को दूर करना है, उसकी कठिनाइयों को पता लगा के उपचारात्मक कार्य किया जाए। तो ये तीनों ही हमारा क्या है, सही है। तो राइट आंसर ये सभी के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे क्या, 7वें का चौथा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं 8वें प्रश्न पे। देखिए 8वां हमारा क्या कह रहा है कि बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या उपाय करने चाहिए। तो पहला करा है गणित में कमजोर या मनोरंजनात्मक स्थान देना चाहिए, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना चाहिए, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर देना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख ही सकते हैं कि कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे बात किया है बच्चों को गणित सीखने के लिए रुचिकर लगे, ऐसे में क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। 8वें खत्म जी, एकदम राइट आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी जाएगा, क्योंकि बच्चे में मनोरंजन स्थान दे, यानी सीखने पे खेल विधि। याद रखिए मनोरंजन से मतलब है कि खेल विधि, खेल में बालकों को क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है, सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे जाएगा क्रियात्मक कार्य, यानी करके सीखने पर बल की प्रधानता देनी चाहिए। बच्चों को ज्ञानात्मक के लिए उचित अवसर, जितना अवसर देंगे बालकों को करने के लिए, उदाहरण प्रस्तुत करें, बालकों को करने के लिए कहें। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। एकदम राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है। एकदम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। देखिए 9वां प्रश्न कराइए, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान होगा, ठीक है, कट गया है। ध्यान रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए। पहला करा अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, दूसरा करा अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, और तीसरा करा है पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, चौथा करा है कि उपरोक्त सभी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। 9वें का तो जी उपरोक्त तो सभी के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करा अभ्यास कार्य उचित स्पष्ट होना चाहिए, एकदम सही है कि जो भी आप कार्य दे रहे हैं वो अभ्यास कार्य एकदम उचित होना चाहिए, और अभ्यास कार्य की गति
उपयुक्त होनी चाहिए, मतलब एक समान होनी चाहिए, न कि आगे पीछे होनी चाहिए। और यहाँ पुनरावृत्ति का उचित कालांतर यानी दोहराने का जो उचित कालांतर है उसे व्यवस्थित करें। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। चारों ही सही है हमारा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिए बात करेंगे यहाँ पे 10वें प्रश्न से। कह रहा है कि गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? पहला, शिक्षण विधि द्वारा, प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट कर दीजिए इसका, तो जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए इसका, ठीक है। देखिए क्या कहा है कि गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञानात्मक के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना है? शिक्षण विधियों द्वारा, प्रेरणा द्वारा, प्रेरणा मतलब होता है दूसरे के द्वारा प्रेरणा होती है, याद रखिएगा, दूसरे के द्वारा प्रेरणा होती है, सीख देती है, ठीक है। अभिरुचि खुद की होती है, शिक्षण विधि, ठीक है, शिक्षण विधियों का प्रयोग करके। तो इनमें से कोई नहीं, तो 10वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा? प्रेरणा द्वारा, यानी उनको एक उचित निर्देश देना, मार्गदर्शन देना, किसी का उदाहरण देना। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यहाँ पे चौथे के साथ, सॉरी यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि 11 का कि शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? तो पहला करा कि वार्षिक योजना तैयार न करना, गणित के विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, तीसरा करा है कि अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, चौथा करा है कि पक्षपात रहित व्यवहार। तो इसका राइट आंसर हमारा होना चाहिए, देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा करेक्ट, वार्षिक योजना न तैयार करना, यही हमारा जाएगा, गुण अच्छे नहीं है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का क्या कर रहे हैं? देखिए 12 का हमारा ये कह रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। तो पहला करा है प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना, दूसरा करा है कि शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ न होना, चौथा करा है कि आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना, चौथा करा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए 12 का क्या जाएगा? तो देखिए बालक की यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि आपकी कक्षा का एक बच्चा है जो बहुत ही गणित में कमजोर है, ऐसी समस्या का कारण क्या हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर उस बच्चे की नींव का कमजोर होना, एकदम राइट आंसर है। बालक को शुरू से ही आपको गणित सिखाना चाहिए, खेल खेल में सिखाना चाहिए। कैसे सिखाना चाहिए? खेल खेल में सिखाना चाहिए, जिससे कि वो गणित में कमजोर न हो। यानी 1 2 यानी क्रियाएं जो व्यवहारिक गणित है उसका तो प्रयोग करना ही चाहिए बालकों में। तो राइट आंसर यहाँ पे प्राथमिक, अगर किसी का नींव मजबूत नहीं होगा तो जो शीर्ष है वो तो गिर ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों की तैयारी नहीं है तो सीटेट में आप ताकेंगे, याद रखिएगा, ताकेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, यानी पहले से आपकी तैयारी होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13 प्रश्न पे देखते हैं 13 का क्या करा। 13 का तो और भी अच्छा है कि व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है, क्या है? मेधावी छात्र में, पिछड़े बालक में, सामान्य बालक में, ये सभी में। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। देखिए मेधावी छात्र में भी व्यक्तिगत भेदभाव होता है, पिछड़े बालकों के साथ भी होता है, सामान्य बालकों के साथ होता है। अगर ये तीनों हैं तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा। कमेंट सभी लोग करते चलिए, ठीक है, सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है, सभी लोग कमेंट करिए, एकदम अच्छे से कमेंट करिए सभी लोग। और यहाँ पे बात करेंगे 14 प्रश्न पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 14 का देखिए क्या कह रहा है। 14 का यह कहा है गणित विषय में समस्या को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र क्या करते हैं? नए सूत्रों को समझ सकें तथा उसके अनुप्रयोग को दक्षता कर सकें। दूसरा करा है गणना संबंधित कौशलों में निपुणता पा सकें। तीसरा करा है कि नई अवधारणा को स्पष्ट कर सकें। और यहाँ पे चौथा करा है कि ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना सीख सके। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा 14 का हमारा देखिए दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। गणना संबंधित कौशलों में निपुणता हो जाए, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। 15 प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए रखा गया है, तो जल्दी से इसका कमेंट करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आज कह रहा है यहाँ पे कि विद्यार्थी गणित, यहाँ पे 15 का कह रहा है विद्यार्थी गणित समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं, क्यों करते हैं? यहाँ पे कह रहा है कि वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते। दूसरा कह रहा है कि उनका सामाजिक स्तर यहाँ पे निष्पादन को प्रभावित करता है। तीसरा कह रहा है कि वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। और चौथा करा कि वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा या फिर चौथा। तो जल्दी से 15 का कमेंट करिए, सभी लोग 15 का कमेंट करिए एक बार जी, कमेंट करिए सभी लोग एक बार कमेंट करिए इसका। तो जी इसका राइट आंसर 15 का जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे जल्दी से कमेंट करिए। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है तो इसका कमेंट में आप लोग उत्तर देंगे, ठीक है। 15 प्रश्न आप लोगों के लिए रखे गए हैं तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बता दें कि जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से क्या करिए, हमारे परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे के बटन दबा लें, ठीक है। क्या करिए? घंटे के बटन जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि लाइव आने पर आप लोग पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, नीचे उत्तर दिया गया है, जल्दी ही आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी। तो आज